ये क्या हो रहा है दोस्तों? चाणक्य जी तो दो मंत्रियों और अब मजिस्ट्रेट के पीछे छुप रहे हैं। आखिर जल्दबाजी में जो बिल सरकार ने लोकसभा से पास करवाया युवाओं को संतुष्ट करने के लिए, उस बिल को कैसे कॉकरोचों ने रिजेक्ट कर दिया है, ठुकरा दिया है। दोस्तों वो अमित शाह जिनके लिए बोला जाता था कि जब भी वो संसद में बोलते हैं बहुत ही तगड़े होमवर्क से बोलते हैं, जब भी वो संसद में बोलते हैं विपक्ष में बैठे जितने भी लोग हैं सबका मुंह बंद कर देते हैं। इस वक्त देश, संसद और विपक्ष उनको ढूंढ रहा है, क्योंकि दोस्तों गृहमंत्री अमित शाह जिनको बीजेपी के कट्टर सपोर्टर और गटर मीडिया कहती है कि वो चाणक्य है मोदी जी के, वो चाणक्य जी गायब है, संसद में आ नहीं रहे। और हालत ये है कि अब मजिस्ट्रेट के पीछे छुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब एक नहीं दो मंत्री बकायदा गृहमंत्री को बचाने के लिए, राजनीतिक छवि उनकी बचाने के लिए मैदान में उतार दिए गए। दोस्तों हुआ क्या, कल जितेंद्र सिंह जो कि इन दिनों मोदी जी के बड़े लाडले मंत्री बने हुए हैं और संकट मोचक बने हुए हैं, जितेंद्र सिंह की तरफ से कल जब इस बिल के फेवर में बोला जा रहा था पास होने से पहले, तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे वो बात उस वक्त भी क्लिक की, लेकिन मुझे लगा कि शायद एकदम से पकड़ना किसी बात को, थोड़ा टेक्निकल मामला है, ठीक नहीं होता। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने पूरे भाषण में बार बार अमित शाह को टारगेट किया और ये बोला कि दिल्ली में इतनी बड़ी फोर्स जो इस्तेमाल की गई, लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस छोड़ी गई, इसका आदेश किसने दिया? आतंकवादियों को जब गोली मारी जाती है तो गृहमंत्री को श्रेय दिया जाता है, तो बच्चों के ऊपर इस तरह की फोर्स का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस छोड़ी गई, पैलेट गन छोड़ी गई, इसका आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा, पूरा सत्ता विपक्ष खड़ा हो गया, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, किरण रिजिजू खड़े हो गए। रिजिजू कहने लगे दिखाइए कौन से फाइल में हस्ताक्षर किए, कहां कौन सा ऑर्डर है आपके पास। ओम बिरला बोलने लगे कि आप ऐसे ही कैसे बोल सकते हैं। बाद में जितेंद्र सिंह सामने आए, पीएमओ के मिनिस्टर, वो कहते हैं कि ऐसा कोई आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। हालत ये होगी दोस्तों कि बाद में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ये बात बोल रहे हैं कि तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। दोस्तों अब इस बात को पकड़ लिया समाजवादियों ने। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं अगर मजिस्ट्रेट आदेश देता है और सारी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट पर है, तो इतने सालों से भाजपा मुलायम सिंह यादव के लिए क्यों बोलती है कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई? भाई आप ही कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई भी आदेश मजिस्ट्रेट देता है। और ये बात टेक्निकली दोस्तों सही है कि जब भी, जैसे दिल्ली में अगर कोई टीयर गैस छोड़ी गई है, पैलेट गन छोड़ी गई, जो कि छोड़ी गई है, तो इस तरह के आदेश उस वक्त ऑन रिकॉर्ड टेक्निकली मजिस्ट्रेट देता है। मजिस्ट्रेट की पावर के बहुत सारे अधिकारी हैं, वो भी दे सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर दिल्ली में टीयर गैस के आदेश, पैलेट गन के आदेश आप कह रहे हैं मजिस्ट्रेट देता है, ठीक है, मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी देता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश भी उस वक्त जो मजिस्ट्रेट होगा उसने दिया होगा। तो आप मुलायम सिंह यादव को इतने साल तक आपने बदनाम क्यों किया? अब इस पूरे थ्योरी में सरकार गई है फंस, क्योंकि बताइए इतने बड़े नेता, मतलब अमित शाह के लिए तो भाजपा के लोग मजाक में बोलते हैं कि जहां हम चुनाव जीतेंगे वहां तो सरकार बनाएंगे, जहां चुनाव नहीं जीतेंगे वहां तो डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। जो किसी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं, कहीं भी चुनाव जीत सकते हैं, जहां चुनाव होता है 1 महीने कैंप करके वो राज्य बीजेपी के झोली में डाल देते हैं। इतना बड़ा नेता अब मजिस्ट्रेट के पीछे छिप रहा है। उनकी बात बोलने के लिए रिजिजू को, जितेंद्र सिंह को, बताइए संबित पात्रा को मैदान में उतरना पड़ा है। राहुल गांधी ने यही बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो गुब्बारा था ना, ये गुब्बारा फट चुका है। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, सस्टेन करने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, आरएएफ, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है?
इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं thinking that just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. दोस्तों दूसरी बात ये कि इतनी जल्दबाजी में जो ये बिल, एक तो इस सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि बिल को इन्होंने मजाक बना दिया। कोई भी बिल लाते हैं 2 दिन में 1.5 दिन में पास कर देते, ठीक से बहस तक नहीं होती, मतलब बिल ना हो गया मजाक हो गया। और इसी को पकड़ लिया आशुतोष रांका ने, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर बन चुके हैं अब सीजेपी का। उन्होंने कहा कि आज जो बिल पास हुआ है इसमें भी सेम दिक्कत है। आप सारी की सारी जो चीजें कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेपर लीक होने के बाद हम ये कर देंगे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि पेपर लीक होगा। ये बताइए कि पेपर लीक होने से कैसे बचाया जाए, इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है इस बिल में। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हो, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्जाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि सरकार गई है फंस। मतलब अमित शाह पूरा का पूरा इतना इंपॉर्टेंट बिल पेश हो गया, बहस हो गई, पास हो गया, और इस पर बात क्या कर रहे हैं? ट्वीट करके, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके बधाई दे रहे हैं अपनी सरकार को। और मोदी जी इंस्टाग्राम में हेलो फ्रेंड्स वाली वीडियो बना रहे हैं और संसद में दिख तक नहीं रहे। मतलब आप सोचिए इस सरकार ने कितना बड़ा एक अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। आप जिन युवाओं को संतुष्ट करने के लिए बिल लेकर आए इतनी जल्दबाजी में, बकायदा आपने पूरे 1 दिन में मंथन करवाया, अगले दिन मोदी जी ने वीडियो में बोल दिया हम बिल लेकर आ रहे हैं, फिर मंडे को बिल पेश भी हो गया, फिर मंगलवार को अपनी बहस भी करवा ली और अगले दिन बुधवार को पास भी करवा लिया। उस बिल में कहीं अमित शाह की कोई एक बार संसद में दिखे तक नहीं, मोदी जी दिखे तक नहीं। तो आप देश के जेनजीज को, देश के युवाओं को मैसेज क्या दे रहे हैं? मतलब आप देश के युवाओं को मैसेज दे रहे हैं कि कितने नॉन सीरियस हैं आप बिल के लिए। और जब सवाल पूछा जाता है कि अमित शाह कहाँ हैं, तो बोला जाता है कि जिसने बिल पेश किया वो मंत्री तो यहाँ बैठे हुए हैं। आप सोचिए, आप बेसिकली जिनको संतुष्ट करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं उनके आगे आप बता रहे हैं कि कितना ये नॉन इंपॉर्टेंट इशू है। ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के तहत किया गया। सरकार ये चाहती थी कि बात हो आंदोलन पर, फिर कट टू मोदी जी का 3 इंस्टाग्राम वाली वीडियोस और सीधा देखिए हम तो बिल ले आए। लेकिन राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों, अब इसमें इस पूरे एपिसोड में इस बोलने में हमें कोई शक भी नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी इकलौते विपक्ष के नेता लड़ते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव उनका साथ देते हैं संसद में, संसद के बाहर भी उनकी मौजूदगी दिखाई देती है उनके साथ, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अकेले भिड़े हैं इस मामले में, अकेले, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी विपक्ष का नेता इस लेवल पर, अरविंद केजरीवाल के लिए भी मैं बोलूंगी, अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पर भी दिखाई दिए क्योंकि उनका संगठन इतना बड़ा नहीं है, संसद में वो है नहीं, संसद के सदस्य वो है नहीं। लेकिन दोस्तों एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को घेरा और सरकार के इस नैरेटिव को नाकामयाब कर दिया।
सरकार चाहती थी कि हिंसा पर दिल्ली में 20 जुलाई को लेकर जो हुआ उस पर बात ना हो, और खींच के पकड़ के घसीट के राहुल गांधी इस मामले में न केवल सरकार को वहीं पर ले आए, बल्कि मजबूर किया सरकार के 2 मंत्रियों को, जिनमें से एक राहुल गांधी से कह रहे लाइए ऑर्डर दिखाइए, दूसरे कह रहे इसके लिए तो मजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? इस पूरे 3 दिन के एपिसोड में जिसमें सरकार ने सब कुछ किया, इस्तीफा भी हो गया, बिल भी आ गया, बिल पास भी हो गया, बहस भी करवा ली, वो उद्देश्य पूरा हो पाया? और दूसरा, अमित शाह की जो साख गिरी है, मजबूत नेता, विपक्ष को धराशायी करने वाले नेता, मतलब आप सोचिए एक मजिस्ट्रेट के पीछे अमित शाह छुप रहे हैं। कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर बताइएगा ये लॉन्ग टर्म कितना पॉलिटिकल नुकसान पहुंचाएगा बीजेपी को। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कीजिएगा दोस्तों।